Hello all my dear students, so welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So I hope मेरी सारी वीडियोस आप रेगुलर देख रहे हैं और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है। और हाँ, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन टेंस लेके आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूजुअली क्या होता है कि इस टेंस में ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन विश्वास मन आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लगातार देखिएगा। और आज के बाद अगर आपका इसका एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप बताइएगा। बस जो चीजें मैं बताऊं उसको दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और यस, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आप टेंस सीखना चाहते हैं, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां मेरे टेंस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर आप पहले देख लें। तो जो ये मेरी सारी वीडियोस है ये बहुत ही यूजफुल होगी। ऑलराइट एवरीवन, और जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है आई होप उसका आप लोग फायदा उठा रहे होंगे। एवरीवन कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज ओनली प्रैक्टिस इज द की, विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन गेट सक्सेस। आप अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। ऑलराइट, सो चलिए देखिए, आज की पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बिना ज्यादा टाइम लिए हुए। तो देखिए, मैंने पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें आपको बताया हुआ था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसमें बेटा होता क्या है कि कोई वर्ब होता है जो पास्ट टाइम से शुरू हुआ होता है और उसका समय बताते हुए वो प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं आपको पिछले 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, यानी कि मेरा काम पास्ट में शुरू हुआ, भूत में शुरू हुआ और अभी भी वह काम चल रहा है और मैंने वो ड्यूरेशन भी आपको बताया कि पिछले 10 दिन से। और ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे मेन टॉपिक पे। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, किसकी बात करें? प्रेजेंट की। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट तब होगा जब उसके एंड में कौन सा लेटर आ जाए? हा लेटर आ जाए। हा लेटर आ गया, वो बन गया प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होगा। मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए बताया हुआ था, अगर है के पहले क्या आ जाए? रहा आ जाए। क्या आ जाए? रहा आ जाए। है के पहले रहा आ जाए। जैसे मैं बोलूं मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, तो हूं हा अक्षर आ गया और हा के पहले देखिए बेटा रहा आ गया। तो है से प्रेजेंट और रहा से कॉन्टिन्यूअस, ये वाक्य बन चुका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए जहां पे एंड में है तो आए, बगल में रहा भी है, लेकिन अगर वाक्य में समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? समय दे दिया जाए, तो बेटा याद रखिएगा तब वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं रह जाएगा, तब वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं आया, कोई समय नहीं आया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैंने 10 मिनट समय बता दिया और जैसे ही मैंने समय लगा दिया और रहा और हा अक्षर भी आ गया, तब बेटा ये वाक्य आपका किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो इसके रूल की बात करते हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल फॉर्मेशन याद होना चाहिए। तो आई होप आपको प्रिंसिपल फॉर्मेशन याद होगा। तो हमने सीखा क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान हिंदी में क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, लेडीज है, फीमेल है तो रही है, प्लूरल है तो रही है, मतलब यही फॉर्मेट आपका फॉलो होगा। साथ में क्या दे दिया जाएगा? समय। समय का होना बहुत जरूरी है। तो ये वाक्य आपको होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और दो चीजें आपको इसमें याद करनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। और इस टेंस की अगर मैं बात करूं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बेटा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्या होता है? हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? हैव बीन यूज करेंगे। और वर्ब की फॉर्म मुझे तो उम्मीद है आप एकदम रट चुका होगा अब तक ये कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं? आईएनजी। मैंने आपको बार बार बताया कोई भी इंडिफरेंट फर्स्ट फॉर्म, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सभी में आईएनजी फॉर्म।
तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। चलिए एक बार पूरे फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो कोई भी वाक्य मिल जाए, अब हमने मान लिया कि जो वाक्य आया हुआ है वो सिंपल सेंटेंस है, क्या है, अफर्मेटिव है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम बेटा सर्च करेंगे क्या, सब्जेक्ट। क्या सर्च करेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि वर्ब में कौन का प्रश्न करें। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता ही दिया है, सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। जो भी काम चल रहा होगा काम की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म इसके बाद लगाएंगे। उसके बाद सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, वर्ब से क्या का प्रश्न करते हैं। याद करिए ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, वर्ब से क्या का प्रश्न करते हैं। फिर हम पूछते हैं क्वेश्चन हूम यानी किसको, फिर पूछते हैं कैसे, फिर पूछते हैं क्यों, फिर पूछते हैं वेयर। इस सीरीज को आप याद कर लीजिए, वन बाय वन पूछेंगे, जो आंसर मिलता जाए उसको आप ट्रांसलेट करते जाए। हाँ, इसमें जो एक नई बात है बेटा वो अभी तक के जितने भी वाक्य थे उसमें देखिए मैंने आपको टाइम के बारे में बताया हुआ था कि आप क्या करते हैं, प्लेस के बाद, जगह के बाद आप क्या ट्रांसलेट करते हैं, टाइम। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा टाइम के पहले आपको बेटा या तो सिंस यूज होगा या तो फॉर यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंस। जो भी टाइम दिया है उसके पहले सिंस या फिर फॉर। अभी इसको मैं आपसे बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी सिंपल वे में समझ लेते हैं कि सिंस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जहां पे किसी निश्चित समय की बात होगी, फिक्स टाइम की बात होगी, जहां पे ड्यूरेशन कंफर्म होता है वहां पे हमें यूज करना होता है सिंस, और जहां पे ड्यूरेशन कंफर्म ना हो वहां पे यूज करते हैं फॉर। अगर मैं बोलूं कि 3 बजे से, क्या बोलूं, 3 बजे से, बेटा ये टाइम फिक्स है 3 बजे से, तो यहां पे आप यूज करेंगे सिंस 3 o'clock। मैं बोलूं 3 दिन से, अब 3 दिन पता नहीं बेटा कौन सा है, तो यहां पे आप यूज करेंगे फॉर। लेकिन मैं बोलूंगी 2 जनवरी से, तो 2 जनवरी फिक्स डेट हो गई, तो यहां पे यूज करेंगे सिंस। मैं बोलूं 4 महीने से, पता नहीं कौन सा 4 महीना है, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पे यूज करेंगे फॉर। लेकिन मैं बोल दूं क्या, मार्च से, महीने का नाम मैंने ले लिया, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस। मैंने बोला 4 साल से, फॉर यूज करेंगे। फिर मैंने बोला 2017 से, ईयर मैंने फिक्स कर दिया, यहां पे क्या बोलेंगे, सिंस बोलेंगे। मैं बोलूं 2 दिन से, फॉर। मैं बोलूं सोमवार से, सिंस। आई होप आपको समझ में आ गया। सुबह से शाम से जो भी ये होते हैं इन सभी साथ बेटा सिंस लगता है, सुबह से शाम से, दोपहर से रात से, इन सभी साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने देखिए बड़ा सा सेंटेंस लिया हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो छोटे छोटे सेंटेंस तो आप झपकते ही जो है सॉल्व करेंगे। प्रोसेस यही दिमाग में बैठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिए किसका प्रश्न करेंगे, कौन का। और यहां देखिए वर्ब क्या है, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ रही है। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लगा कि कौन, कौन पढ़ रही है। आंसर क्या मिलेगा, कौन पढ़ रही है। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। सब लोग प्लीज आज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज मैं भी ये चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 डेज में चीजों को बता रहा हूं, आज आप भी प्रैक्टिस करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए सब्जेक्ट बड़े इसमें क्या है, मैंने पूछा कौन पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है। आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ आंसर नेक्स्ट। तो बेटा कौन पढ़ रही है, कविता पढ़ रही है। तो हमने क्या किया, कविता को ट्रांसलेट किया। अब दूसरी बात, कविता जो ये नाउन है, सॉरी हाँ ये नाउन जो है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए फास्ट। आज का ये पूरा जो सेंटेंस है देखिए आपसे ट्रांसलेट करवाऊंगा, बस इसके अलावा काम के सभी को आप दिमाग में बैठा लीजिए, रख लीजिए। और हाँ प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करके क्या करूंगा, आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे मैं आपको मोटिवेशन बनाए रखता हूं, लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, मेरी मोटिवेशन को आपको डाउन नहीं होने देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि आए सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखिए, बहुत यूजफुल वीडियो। स्किप करते जाएंगे कभी भी आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे।
चलिए, तो आई होप आपने उत्तर दे दिया होगा। कविता यहाँ पे क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। अब बताइए, जब कविता एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे? जरा आंसर दीजिए। कविता एक वचन है तो हम हैज बीन लगाएं कि हैव बीन लगाएं? एवरीवन कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज रिप्लाई करें। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जरा अपना आंसर मैच करिए बेटा। तो देखिए, कविता यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो मैं बेटा यहाँ पे लाऊंगा हैज। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन है प्लूरल के साथ है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, हैज बीन। इसे स्मॉल लेटर में कर देते हैं। सो कविता हैज बीन हमने देखिए क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। अब किसकी बारी है, वर्ब, इस वाले पार्ट की बारी है। तो हमें पहले वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब यानी काम क्या कर रही है भाई, पढ़ रही है। और किताब पढ़ रही है, हम इसको रीडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रीडिंग। अभी बहुत आसान रीजनिंग पूछूंगा मैं। तो रीड में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाना है। हमने रीड में क्या कर दिया है, आईएनजी बेटा ऐड कर दिया है। तो अब ये बन गया है रीडिंग। कविता हैज बीन रीडिंग। अब हमें सॉल्व करना है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या सॉल्व करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, क्या का प्रश्न करेंगे। अब आप बताइए, पढ़ रही है वर्ब है, तो क्या पढ़ रही है? सब लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या पढ़ रही है। ऑब्जेक्ट सर्च करिए एवरीवन, रिस्पॉन्स करिए कमेंट बॉक्स में, क्या पढ़ रही है। बहुत ही आसान, स्टेप बाय स्टेप बस आपको यही चीज फॉलो करना है और धीरे धीरे आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। सो क्या पढ़ रही भाई, आपको कौन सा मिल गया होगा, बुक। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट शब्द है, किसको पढ़ रही है, कोई आंसर नहीं। देखिए, क्या कोई आंसर समझ रहे हैं। कविता विद्यालय में सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पढ़ रही है। जैसे कल की बात में देखा ना, किसको दे रहा है, किसको का आंसर था ना, राहुल था, क्या था, किसको दे रहा था, पैसा। तो वो आंसर हमें मिल गया था। बट यहाँ देखिए, किसको दे, किसको पढ़ रही है, बुक। बुक्स जैसा आंसर शायद मिले, बट ऑलरेडी वो हमें मिल चुका है यहाँ पे। यानी कि अब देखिए, इसका आंसर नहीं, हमें यहाँ परेशान नहीं होना, मतलब कि ये चीज इस सेंटेंस में नहीं है, आगे बढ़ो। अब कैसे पढ़ रही है, इसको ध्यान देखिए, आप सब लोग आंसर दीजिए। कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। तो कैसे पढ़ रही है, सब लोग प्लीज आंसर दीजिए। इसे बोलते हैं मैनर, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम जानेंगे क्या, कैसे पढ़ रही है। सब लोग प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मैच करिए इसके बाद, क्या आपने जो कोशिश किया है, क्या आपकी कोशिश सफल हुई या फिर नहीं। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोगों ने आंसर सर्च कर लिया होगा। अब चलिए मेरी बात, और मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग आंसर मैच करें। तो देखिए, मैंने पूछा क्या, कैसे पढ़ रही है, तो मुझे तो भाई आंसर मिल रहा है, कैसे पढ़ रही है, सहेली के साथ पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है, सहेली के साथ पढ़ रही है। सहेली के साथ क्या हो जाएगा, नीचे ध्यान दीजिए, अपने सहेली के साथ पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है, अपने सहेली के साथ, तो क्या हो जाएगा, विद। साथ के लिए क्या लगाएंगे, विद। अब चूंकि ये लड़की है, क्या है कि लड़की है, तो लड़की के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ, आप हर लगा, क्या लगा दी, हर। लड़के के लिए हिज, प्लूरल नंबर के लिए देयर, अपने क्या है, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ यू। इसको दिमाग में बैठा क्या हो जाएगा, विद हर फ्रेंड। सो कविता हैज बीन रीडिंग बुक विद हर फ्रेंड। क्या यहाँ से कोई आपको दिक्कत आई, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं आई। अब अगला प्रश्न क्या करना है, हाउ की बात, क्यों। बताइए भाई, क्यों पढ़ रही, बहुत आसान तरीके से लिखी, इतना बड़ा सेंटेंस था, आप यहाँ तक बिना किसी दिक्कत के आ चुके हैं। चलिए बताइए, क्यों पढ़ रही है। कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई करें, जिससे ज्यादा टाइम न लगे और हम लोग इस वीडियो को जल्दी से फिनिश कर पाए। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए आंसर मैं बताता हूँ और मैच करता हूँ। भाई क्यों पढ़ रही है, मुझे तो ये मिल रहा है कि काम पूरा करने के लिए पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है, हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होता है, क्यों पढ़ रही है, काम पूरा करने के लिए। तो काम पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट। हाँ, एक रूल मैं यहाँ पे बता दूं, कभी भी किसी वाक्य में एक भाई मेन वर्ब तो क्या हो गया आपका पढ़ना, इसके साथ कोई दूसरा और काम आ जाए तो उसकी आगे हमेशा आप जीरंड या इन्फिनिटिव लगाते हैं। जीरंड लगता है आईएनजी लगा करके वर्ब में और इन्फिनिटिव बनता है टू लगा। ना समझ में आया परेशान मत होइए,
आगे टेंस खत्म करने के बाद आपको जीरो और इंफिनिटिव भी पढ़ा। हाँ, तो क्या करने के लिए भाई, काम पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट वर्क। कहीं अपना तो लिखा है? हाँ नहीं, काम पूरा करने के लिए। अगर वाक्य में लिखा होता कि अपना काम पूरा करने के लिए, अपने के लिए क्या लगाते भाई, हर। अपने के लिए क्या लगाते, हर, टू कंप्लीट हर। लेकिन वाक्य में क्या है, केवल काम पूरा करने के लिए। मैंने क्या लिखा है, टू कंप्लीट वर्क। अब देखिए हमारा ये क्यों वाला टास्क हो गया। अगले टास्क में चलते हैं, कहाँ, बात बताइए कहाँ पढ़ रही है। अब प्लीज जरा जल्दी आंसर दीजिए, तब तक मैं सेंटेंस को रिपीट करता हूँ। कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही भाई, आयोग सभी को आंसर मिल गया होगा। तो मेरे अनुसार तो भाई कहाँ पढ़ रही है, विद्यालय में पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही है, विद्यालय। तो सीधी सी बात है, विद्यालय में पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस था, कितनी आसानी से सॉल्व होता जा रहा है। आप बस प्रैक्टिस करिए, 2 4 10 20 25 क्वेश्चन लगाइए। कहीं पर रखते कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो हमने वेयर का टास्क भी कंप्लीट किया। अब लगाना सिंस या फॉर, यहां पे ये दिमाग में रखिएगा, सिंस या फॉर। अभी मैंने समझाया, जब यानी समय आपको देखिए, समय क्या दिया गया है, 3 घंटे से। 3 घंटे से तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सब लोग रिप्लाई करिए। अभी भी मैंने आपको समझाया था कि जो 3 घंटे हैं, 3 घंटे ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम। एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। और अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था बेटा 3 घंटे अनिश्चित समय है। कैसे पता चलेगा भाई, पता नहीं कौन से 3 घंटा है, ये सुबह का 3 घंटा, शाम का 3 घंटा, दोपहर का 3 घंटा, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाए, अनिश्चित हो जाए। 3 घंटे के बजाय अगर 3 बजे से होता, या सोमवार से होता, मंगलवार से होता, जनवरी से होता, फरवरी से होता, तो क्या लगाते आप, सेंस लगाते। लेकिन 3 घंटे से, 3 दिन से, 3 महीने से, 3 साल से अगर ये सब आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सुबह से, शाम से, दोपहर से ये सब आ जाए तो इन सब में आप क्या करेंगे, इन सब में आप सेंस लगाएंगे। इसको नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ 3 घंटे हैं, हम क्या लगा दीजिए, फॉर। अब कितने घंटे, 3 घंटे टाइम को देखना है, कब, कब से यहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है, सेल्स विलन कर लीजिए। तो कब से पढ़े, फॉर 3 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, फॉर 3 आवर्स। और देखिए आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना आसान। चलिए खैर, ये तो बात की अफर्मेटिव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आगे मैं करूंगा, उसको जरूर देखिए और बहुत अटेंशन के साथ सुनिएगा। सारा कमेंट करना, लाइक करना बंद कर दीजिए। बेटा अभी तक सेंटेंस अफर्मेटिव था, मान लीजिए ये वाक्य नेगेटिव हो जाए, कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, सुनने की कोशिश करिए, उस पर ज्यादा अटेंशन। मैंने क्या कर दिया, पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मतलब कि सेंटेंस हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव में मैंने आपको बार बार बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कविता हैज बीन नॉट, सुनिएगा, नॉट को कहां पे लगाते हैं, सर ने सिखाया भाई कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगती है, तो वही कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, कविता हैज बीन नॉट, वो यहां पे नॉट लगा देते हैं। बेटा ये मिस्टेक है, ये गलत है, रूल ये नहीं कहता है। क्या कहता समझिएगा बेटा। अगर मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में, आई होप जिन्होंने देखा होगा याद होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या, वर्ड्स की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा, 1 से ज्यादा हो जाए, तो जो नेगेटिव जो नॉट वर्ड है, नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद आता है। किसके बाद, पहले शब्द के बाद। समझ में आ गई। तो जैसे कि हैज में एक ही वर्ड है, लेकिन हैज में 2 वर्ड है, तो नॉट कहां लगेगा, हैज के बाद, यानी हैज नॉट तब लगेगा। बात समझ में आ गई। प्लीज अगर बात समझ में आ गई, अब कमेंट में आप आंसर दीजिए यस के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कविता हैज नॉट। तो बच्चे नॉट यहां पे नहीं लगाना है, यानी बीइंग के बाद नॉट नहीं लगाना है। नॉट कहां लगाना है,
हैज के बाद। तो कविता हैज नॉट बीन, ये बन गया नेगेटिव। अब चलिए इसी सेंटेंस में बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव। तो पहले यहां पे हमने ऐड कर दिया क्या, सेंटेंस से लेके क्या। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, मैंने ऐड किया क्या कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। बेटा ये वाक्य सिंपल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है? सब लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से वीडियो को फिनिश करें विद इन 2-3 मिनट्स। सो क्या कविता विद्यालय में अपने सहेलियों के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है? ये सिंपल इंट्रोगेटिव की डबल इंट्रोगेटिव? वेरी गुड, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं। हाँ, जिन्होंने बोला ये सिंपल इंट्रोगेटिव वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंत में क्या शुरू में आ जाए तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। या दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन को पूछिए फिर देखिए क्या आप उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर हाँ या ना में दे सकते हैं तो वापस सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्या कविता विद्यालय में अपनी सहेली के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से पढ़ रही है? आप बोल सकते हैं यस, जी हाँ सर, जी हाँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। या नहीं, नहीं पढ़ रहे, आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। और अब सुनिएगा, सब लोग लाइक कमेंट करना बंद करिए, ध्यान से सुनिए। तो देखिए कभी भी इसको थोड़ा सा मैं साफ करूं तो रहने दीजिए। सो देखिए कभी भी इंट्रोगेटिव बनाने की बात होती है, क्या होती है? इंट्रोगेटिव बनाने की बात होती है तो मैं हमेशा बताता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बेटा आप शुरू में ले आते हैं। कहां ले आते हैं? शुरू में। ध्यान से देखिएगा, यानी कि आप क्या करेंगे? हैज बीन। जिन्होंने पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कविता हैज बीन कविता की बात है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव हो गया है तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे? हैज बीन दोनों को उठाएंगे और शुरू में लगा देंगे। क्या बोलेंगे? हैज बीन कविता। क्या बोलेंगे? हैज बीन कविता रीडिंग बुक, आगे का सेंटेंस जोड़। बेटा ये गलत है। यहां पे देखिए आपको ध्यान क्या रखना, जैसे नेगेटिव में हम पहले वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं, पहले वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे ही इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं, जैसे विल हैव बीन, इसमें देखिए 3 है, आगे मिलेगा आपको फ्यूचर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, सभी में 2 है। तो इन सभी में आप क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या है उनमें से केवल पहला शब्द, कौन सा? पहला शब्द स्टार्टिंग में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हैज है ना, हैज, फिर आप हैज को उठाएंगे और कहां लगा देंगे? आप बेटा लगा देंगे शुरू, यानी ये बीन अपनी जगह पे है, हैज कविता बीन। और अब आपका ये बात क्या बन गया है? इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? सिंपल इंट्रोगेटिव। सो हैज कविता बीन रीडिंग विद डैश डैश डैश, हैज कविता बीन। अगर मान लो इसमें नेगेटिव भी होता तो ध्यान रखिएगा नॉट कविता की बज रही है, नॉट कविता के बाद ही रहेगी, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर हो जा रहा है तो। जिन्हें कम समझ में आ रहा है मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। चलिए, सो हैज कविता बीन डैश 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 पूरा कर लेंगे। सिंस फॉर में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस टाइम के साथ सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, आप पूछिए आगे लिखोगे। चलिए सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखिए अगर हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ वर्ड हमें हटाना पड़ेगा। सो कविता विद्यालय में हमने विद्यालय, तो अब क्वेश्चन देखिए मैं क्या बनाऊंगा? कविता अपनी सहेलियों के साथ काम पूरा करने के लिए 3 घंटे से कहा, मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया? मैंने कहा क्यों, मैंने विद्यालय क्यों बनाया, आपको समझ में आ गया होगा ना? कहां लगाएं तभी तो आंसर में विद्यालय मिलेगा ना, ठीक है। तो कहां पढ़ रही है? अब इसका आंसर आप यस या नो नहीं दे पाएंगे, आपको उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। खैर जो मैंने ट्रांसलेशन किया वहां से मैं विद्यालय हटा भी दूं तो विद्यालय कहां है? यहाँ है ना, सेंटेंस करेक्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे कहां लगा दिया तो इसके लिए मैंने बताया कि पूरा फॉर्मेशन वही होगा, पूरा फॉर्मेशन वही होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह वगैरह। बस आप क्या करें, जो वेयर है, कहां की स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग, कहां की स्पेलिंग, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ये जो कहां है इसकी स्पेलिंग होती है वेयर, और वेयर को आप स्टार्टिंग में लगा दें। तो क्या हो जाएगा? वेयर हैज। ध्यान रखिएगा जो हैज है वो वेयर है क्वेश्चन वर्ड के बाद है, केवल हैज। बीन वगैरह कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद ही आएगा,
वेयर हैज कविता बीन, देखिए बीन कहाँ आया है, कविता के बाद आया है, केवल हैज हैव बीन में से जो हैज और हैव है वो कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज आप लोग क्या करिए, मैं कुछ अभी वाक्य बोल दे रहा हूँ, आप सब लोग उसको ट्रांसलेट करिए, और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े आप व्हाट्सएप पे ट्रांसलेशन भेजिए, और ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में जाइएगा भी, वीडियो को देखिए, बाद में सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आप जो है रिप्लाई करिए कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद देखिए मैं जो स्पीकिंग क्लासेस थी इंग्लिश स्पोकन की, मैंने आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट उस पर सिखाया था। आई होप उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। और अब देखिए आपने करना क्या है कि अगली मेरी जो क्लास होगी उसमें सारे कंबाइंड लिखना होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तीनों को मिलाकर के हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम प्रेजेंट की बातों को अच्छे से हम जो है किसी के सामने रख पाएंगे, हम बोल पाएंगे। साथ में आज से मेरा जो प्रेजेंट के जो चारों पॉइंट्स है लगभग मैंने सभी का रूल आपको बता दिया। आगे की मेरे 2-3 वीडियो ऐसी होंगी जिसमें मैं इन चारों के सेंटेंसेस को लूंगा और उसमें हम लोग कई सारे सेंटेंसेस लेके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के लिए एक सेंटेंस लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो प्लीज घर पे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और आप कुछ क्वेश्चन में बोल रहा हूं उसको वीडियो को पॉज करते जाइए, लिखते जाइए, उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा। मैं बोल रहा हूं कि राम सुबह से बाजार में सब्जी खरीद रहा है। पहला वाक्य, राम सुबह से बाजार में सब्जी खरीद रहा है। पापा आधे घंटे से बालकनी में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी सुबह से किचन में खाना बना रही है। मेरी बहन अपने सहेलियों के साथ 2 घंटे से कमरे में नाच रही है। मेरा भाई सुबह से बगीचे में तितलियों को पकड़ रहा है। अध्यापक कक्षा में बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ वाक्य मैंने बोल दिया है, इनको आप लोग ट्रांसलेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, एंड आई विल रिवर्ट यू कि आपने सही किया है या गलत किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।